बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, फायदे में रहोगे, ये नारे उत्तर प्रदेश में से दिए जा रहे हैं, इनसे आप क्या समझते हैं? देखो, ये एक हताशा के नारे हैं। जब इंसान के पास अपने 7 साल और 10 साल के शासन काल का कुछ भी बताने को अपनी जनता के लिए ना हो, और जनता से आपको डर लग रहा हो कि जनता आपसे सवाल करेगी, तो जनता को भ्रमित कर दो। तो ये भ्रमित करने वाले नारे हैं। अगर मैं बटूंगा तो कटूंगा, ये मुझे काटने वाले का नाम बता दो, ये नाम क्यों नहीं लेते वो? क्या ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बोलने का अधिकार है? अगर इस देश के अंदर चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था बची होती, तो इस पर अभी तक मुकदमे दर्ज होकर बैन लग चुका होता, लेकिन नहीं लगेगा। लेकिन योगी जी का जो ये बयान है वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं, जातियों में जो हैं, वो सब एकजुट हो जाएं और देश तरक्की करेगा उससे, जब हिंदू एकजुट हो जाएगा तो। देखिए, अभी तुमने कल ही देखा होगा वहां से इलाहाबाद के अंदर है, वो एकजुट ही तो हुए थे, लाठी मार के तोड़े किसने? किसने काटे हुए? वही जो नारे दे रहा था उसी ने तोड़वाए ना। तो उन्होंने कहा एकजुट होने नहीं देने का। जिस दिन SC ST OBC और माइनॉरिटी एक हो गया, उस दिन इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, ये कहां मिलेंगे इनका कोई पता नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि हम हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह से नारे देते हैं, वो तो कह रहे हैं सारे हिंदू एकजुट होते जा रहे हैं। देखिए, हिंदू वे कौन है जो कल जिन पर लाठी बजी है? वो चाइना के आए थे क्या? वो हिंदू नहीं थे? जवाब दो। तो इस तरह की जो ये भाषा बोलते हैं ना, ये हताशा की भाषा है। जनता अब इन पर नहीं आती। हाँ बिल्कुल है, जुड़ेंगे भी और लड़ेंगे भी, जुड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। लेकिन जब देश बटा था तो यहाँ मुसलमान आ गए थे, उन्होंने करीब 700 साल राज किया था। मुगल आ गए थे, फिर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। जब जब देश बढ़ता है, विदेशी ताकतें आती हैं। और योगी जी का जो कहने का तरीका है उनका यही है, यदि इस बार बट गए ना, फिर जो है गैर हिंदू ताकतें जो है हावी हो जाएंगी देश में, और वो जो है फिर सत्ता को जो है अपने कब्जे में कर लेंगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो 7 साल से? देखिए, 67 साल पहले देश पे और प्रधानमंत्री रह चुके, जब कोई विदेशी ताकत नहीं आई। जब जब विदेशी ताकत हिंदुस्तान में घुसी है, तब तब बीजेपी का राज था। आप जो है कारगिल देख लो, इसका राज था। आप जो है पुलवामा देख लो, आप जो है पठानकोट हमला देख लो, आप जो है संसद पे हमला देख लो। तो जब जब देश पे गलत हमला हुआ है, तब तब बीजेपी की सरकार थी। लेकिन वो तो कहते हैं देश मजबूत हाथों में है। अब ये तो तुम्हें देखना है। आप जो सवाल कर रहे हो, कैसे मजबूत हाथों में है? देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, देश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, बेटियों की अस्मत लुट रही है, मजदूर भूखमरी के कगार पे पहुंच चुका है, छोटा व्यापारी बर्बाद हो चुका है, सेना को कमजोर किया जा रहा है अग्निवीर लाके। तो इस देश ये मजबूत है या मजबूर है? विश्वगुरु बन रहा है सर देश। वो कहते हैं कि हम जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध भी रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। वो बार बार वार्ता कर रहे हैं, विदेश दौरे पर जाते हैं। देखिए, जो आदमी कह रहा है, या तो वो अंधभक्त है, या उसे देश दुनिया की कोई खबर नहीं। जो आदमी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देता हो, उस पर आज तक मणिपुर की समस्या सोल्व नहीं हुई। अपने देश की, दूसरे देश की क्या करोगे? घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, ये वो वाला राज है। लेकिन मोदी जी मजबूत कर रहे हैं देश को, ऐसा कहते हैं। हिंदू मजबूत है, देश तरक्की कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री है, जो टॉप के जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पहुंच रहा है देश हमारा। मैं तो शब्दों पे रहता हूं आपके। आपने कहा विश्व गुरु बनना। देखिए, हमारे देश में एक लेडी प्राइम मिनिस्टर हुई थी, इंदिरा गांधी। 108 देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, हैं? और ये किसका?
इनका डंका बज रहा है। वैसी बज रहा। मोदी है तो मुमकिन है। ये तो तुम कहो जाओ। अरे मीडिया भी कहती है। मैं तो आपको कह दूंगा कि आप जैसा पत्रकार इस दुनिया में नहीं है। धमक है ये तो आपको भी सोचना पड़ेगा। धमक है मोदी जी की। कहाँ? वर्ल्ड में। रूस भी जेलें जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं वो भी कहते हैं राष्ट्रपति कि यार मोदी जी बहुत मजबूत है। देखिए सबको व्यापार करना है हिंदुस्तान में। ये तो व्यापार करने आएंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ऐसे ही तो आएंगे व्यापार करने। तो उन्हें तो व्यापार चाहिए। हम उसी मुद्दे पे आते हैं अनंत ताऊ जी। योगी जी ने बयान दिया है कि कटोगे तो बटोगे, लेकिन जो ग्रंथ है हमारे देश में वो तो पहले से ही हिंदुओं को 4 वर्णों में बांटते हैं। ब्राह्मण पहले नंबर पर है, दूसरे पर क्षत्रिय है, तीसरे पर वैश्य है, चौथे पर शूद्र आते हैं जिसमें ओबीसी जातियां हैं, और 5वां वर्ण और एक और पंचम वर्ण जिसको कहा जाता है जिसमें SC ST है, अनटचेबल है। तो यदि ग्रंथों की बात की जाए तो ग्रंथ तो पहले ही बांट देते हिंदू समाज को 5 वर्णों में। देखो मैं तो सीधी बता रहा हूं, 4 जाति थी है। ये जो इतनी जाति हिंदुस्तान में कई हजार जातियां बनी, 6743। चलो मैं तो गिनती नहीं जानता, मैं तो बता रहा हूँ कई हजार, करीब 50,000 उपजातियां हैं हिंदुओं की। कई हजार हैं। वो कहते हैं कि किसने बांटा इनको? सुन लो, ये किसने बनाई बता दो बस, ये किसने बनाई? मोहन भागवत कहते हैं कि पंडितों ने जाति बनाई है। पंडितों ने जाति बनाई है। तो कहो उनका अपमान करो, उनका बहिष्कार कर दो। मोहन भागवत को सरेआम मन से कह के, अगर उसकी औकात है तो कहो पहले उसका बहिष्कार करो जिसने जातियां बनाई, बताओ। और अगर जातियों से इतना विरोध है तो आपने जातियों को खत्म करने के लिए क्या पहल की, बस ये बता दो। लेकिन यहाँ तो जाति मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मामला प्रकाश में आ गया है। एक वाल्मीकि व्यक्ति ने जो शादी का मंडप होता है बुक कराना चाहा अपनी बिटिया की शादी के लिए, फरवरी में शादी होने वाली है, तो जो हॉल वाला है, मंडप वाला है, उसने मना कर दिया कि आप वाल्मीकि जाति से हैं, हम आपको मंडप नहीं दे सकते किराए पर। तो जाति तो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे देश में। तो डूब के मर जाना चाहिए सरकार को। वो हिंदू नहीं है क्या? वाल्मीकि क्यों कहा फिर तुमने उसे? हिंदू कहते कि हिंदू को हिंदू ने देने से मना कर दिया। ये कौन बांट रहा है? तो अब कौन बांट रहा है? ये तो ये प्रदेश का मुख्यमंत्री बताए, जो ऐसे नारे लगाते हैं वो बताए। योगी जी मंच पर आए। जब आपको वोट चाहिएगी तब आप हिंदू हो, बस इतना ध्यान रखो। जब आपको वोट देनी है उस दिन हिंदू बनो। ये बीजेपी कहती है, ये नेता कहते हैं। कटेंगे बटेंगे कौन? कटेंगे बटेंगे ये नेता। यही तो इधर उधर भागते हैं कि इस सरकार में भाग गए, इससे पार्टी छोड़ के उधर भाग गए, उससे पार्टी छोड़ के उधर भाग गए। जो SC का है वो SC में ही तो है? वो ब्राह्मण तो बना नहीं, वो क्षत्रिय तो बना नहीं, और जो क्षत्रिय है वो तो वैश्य बना नहीं, वो तो शूद्र बना नहीं, वो तो SC OBC माइनॉरिटी में आया नहीं। तो कौन बटा? नेता। कि आज बीजेपी में, कल को कांग्रेस में, परसों बसपा में, फिर सपा में, फिर उसमें और फिर उसमें। तो यही तो कटरे बटरे। हम थोड़े कटरे बटरे, हम तो पहले भी एक थे। और इस देश में ये लिख लो, जितनी जातियां हैं इनका एक दूसरे से ऐसे संबंध है जैसे एक सिक्के के 2 पहलू। अगर गांव में रहेंगे तो वो चाहे क्षत्रिय हो जो किसान है, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई हो जो किसान जाति से है, अगर वो किसानी करेगा तो उसको मजदूर की भी आवश्यकता पड़ेगी। वो ट्रैक्टर रखता है तो उसे मिस्त्री की भी आवश्यकता पड़ेगी। वो हल रखता है तो उसे बढ़ी की भी आवश्यकता पड़ेगी। वो नाई दाढ़ी बनवाने के लिए नाई की, धोबी की भी, हर जाति की जरूरत पड़ेगी। तो उनका तो एक दूसरे से संबंध है ना, एक सिक्के का 2 पहलू। अगर नाई नहीं होगा तो क्या ये दाढ़ी कितनी बड़ी हो जाएगी, आदमी का चेहरा क्या लगेगा? और अगर नाई नहीं होगा, अगर जाति की इतनी बात है तो बताओ योगी जी के रोज दाढ़ी और बाल कौन बनाता है? मोदी की कौन बनाता है? मोदी के कपड़े कौन धोता है? मोदी के जो लैट्रिन बाथरूम है वो कौन साफ करता है? बताए ना। अगर जाति नहीं है, जरा एक ब्राह्मण को रख लियो वहां का, पता चल जाएगा जाति कैसी होती है। दीपावली पर एक बयान और दिया खुले मंच पर योगी जी ने कि हम अयोध्या में गए और हरिजनों के मोहल्ले में मिठाई बांटी। वो ये जो हरिजन शब्द है ये गैर संवैधानिक है
वो इस पे रोक लगाई हुई है 1982 में, उसके बावजूद संवैधानिक पद पर हैं योगी जी, खुले मन से ऐसा बयान दे देते हैं। क्या उनको पता नहीं है कि ये सब गैर कानूनी है? जो सर्वजन की और हरिजन की बात करते हैं वो। देखो भाई, हम पहले से क्या कहते आ रहे हैं, क्या कहते आ रहे हैं? अखिलेश ने क्या कहा कि अभी संविधान की लड़ाई पूरी नहीं हुई है। आज जिस दिन संविधान की लड़ाई पूरी हो जाएगी ये सब भाग जाएंगे, ऐसे आदमी बोल नहीं पाएगा फिर। तो देश में संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है ही ना लोकतंत्र। तो इस देश में सिर्फ तानाशाह है कि तानाशाह ने जो कह दिया वो सुन लिया। वरना जब आप जो बता रहे हो ये शब्द जो है इस पे बैन लगा हुआ है, तो ये तो चुनाव आयोग हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन्हें स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था। ये तो क्या कार्रवाई होगी कुछ योगी जी पे? कुछ भी नहीं होगा। कौन करेगा, कौन करेगा? देश में चुनाव आयोग है नहीं और सुप्रीम कोर्ट का भी पता नहीं क्या है। अब तो नए सीजेआई आ गए हैं, संजीव खन्ना। देखिए पिछला जज मैंने देखा था जब वो आए थे, कौन सा चंद्रचूड़, हाँ, वो गांधी जी को प्रणाम करने माला पहनाने गए थे जो वहां मूर्ति लगी हुई है, ये तो वहां भी नहीं गए। तो अब इसकी इनकी मानसिकता का पता चलेगा क्या है। 4-5 महीने के लिए आए हैं, तो आगे कौन सा पद चाहिएगा वो देख लेंगे। लेकिन मोदी जी अपने चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि आपकी भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, छिन जाएगा, आपका जो है बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। महाराष्ट्र के चुनाव में, जहां वो झारखंड के चुनाव में। भाई देखो उन्होंने सही बता दिया कि तुम इकट्ठे रहो, अन्य बीजेपी वाले ले जाएंगे। बहन बेटियों की इज्जत कौन लूट रहा? हाथरस आपने देख लिया, उन्नाव में आपने देख लिया, अंकिता भंडारी उत्तराखंड का आपने देख लिया, बीएचयू जहां का देश का प्रधानमंत्री जहां से सांसद है उस बेटी को देख लिया कौन थे। आपने महाराष्ट्र में वो छोटी छोटी बच्चियों का देख लिया किनका स्कूल था। आपने राजस्थान में देख लिया, आपने मध्य प्रदेश में देख लिया, आपने इस गाजियाबाद में देख लिया, आपने मेरठ में देख लिया, आपने लखनऊ में देख लिया, आपने बनारस में देख लिया, गोरखपुर में देख लिया। जहां जहां बेटियों की ने अस्मत गमाई वहीं वहीं मिला भाजपाई। वो कह रहे हैं कि मिला समाजवादी पार्टी का सफाई। मैं तो जहां जहां आप पे आरोप लगाते हैं वो क्या कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बेटियों को नहीं पकड़ते हैं। तो फिर तुम क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रहे है? मैं तो यहां तक कहता हूं कि वो किसी ये पोस्टरबाजी में तो आपका नाम लिया जा रहा सर। जो आदमी बच्चियों के या महिलाओं के साथ दुराचार करता है वो ना तो किसी जाति का है, ना वो किसी धर्म का है, ना मैं उसे किसी पार्टी का मानता हूं। मैं तो उसे देश का सबसे बड़ा दरिंदा मानता हूं। और उसके लिए अगर इन नेताओं में है शर्म बाकी है तो इस संसद के पहले सत्र के पहले दिन बिल आना चाहिए कि जो बेटियों के साथ दुराचार दरिंदगी करेगा उसको दिल्ली के जो यो कौन सा वो है जहां नहीं यो इंडिया गेट पे खड़े करके पत्थरों से मारा जाएगा। ऐसी सजा दो दरिंदगी कि सामने वालों की ओर की रोक आप जाए देखने वालों की। अरे वो चुनाव प्रचार लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों? कि अधिकतर नेताओं के बच्चे इनमें इन्वॉल्व है। प्रज्वल रन्ना की बात कर रहे हो आप? मैं तो सबकी कह रहा हूं, मैं तो सबकी कह रहा हूं, एक को नहीं कहता मैं। अधिकतर नेताओं के बच्चे मिलते हैं। तो क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों पर? नहीं करेगी। नेता क्यों करेंगे? नेता अपने लिए फांसी का फंदा क्यों चुनेंगे? इस देश में जजों की कमी है। 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे इस देश की जनता के पेंडिंग है। तो क्यों नहीं करते? क्यों जजों की नियुक्ति नहीं करते कि जनता को न्याय मिल जाए? देर से मिला न्याय भी सजा होती है। और लोगों के 40-40, 50-50 साल से मुकदमे चल रहे हैं, वो न्याय है? उसको तो सजा मिल गई, उसने एफआईआर दर्ज कर दी तो सजा मिल गई। लोग एफआईआर करने से डरते हैं कि फिर जो है 10 साल, 20 साल, 50 साल मुकदमों में लड़ूंगा, सारी संपत्ति बिक जाएगी वहां जाने में। तो ये लोग नहीं चाहते, और इसलिए नहीं चाहते कि अगर जजों ने फैसला जल्दी दे दिया
जजों की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। क्या आपको एक दिन में इतने फैसले देने ही देने हैं, तब होगा मामला। हर व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी तय कर दो इस देश में, नहीं होने का। फिर भ्रष्टाचार नहीं होने का, देश तरक्की करेगा। जो काम करे वो रोजगार पाएगा, जो काम नहीं करेगा अपने घर जाएगा।